अब हम बात कर लेते हैं डायरेक्ट मेथड के ऊपर। जो हम कह सकते हैं कि जब किसी चीज़ की कहते हैं ना आवश्यकता होती है, तो आवश्यकता है किसी भी चीज़ की आविष्कार की जननी होती है। तो देखा हमने ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में जहाँ प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान नहीं दिया जाता था, स्पीकिंग पे कोई ध्यान नहीं था, लिसनिंग पे कोई ध्यान नहीं था, वहीं उसकी कमियों को दूर करने के लिए ये कह सकते हैं कि ये जो डायरेक्ट मेथड है, इसको डेवलप किया गया। फ्रांस में ही आया था 1901 के अंदर। एंड इसका सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि इसमें स्पीकिंग पे ज़्यादा ध्यान देते हैं वहाँ पर। तो इंग्लिश मीडियम स्कूल की ये की होती है कि वो डायरेक्ट मेथड का यूज़ करते हैं, जहाँ कंपेयर में हिंदी मीडियम जो स्कूल होते हैं वो ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड यूज़ करते हैं। तो आप देख पाते होंगे कि हिंदी मीडियम के जो बच्चे होते हैं उनकी ग्रामर तो बहुत अच्छी हो जाती है, लेकिन उनकी स्पीकिंग अच्छी नहीं हो पाती, क्योंकि उनका जो उन्होंने जिस मेथड से पढ़ाई की है वो मेथड ही ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड था। एंड आप देखेंगे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स को जो बच्चे होते हैं वहाँ के, उनकी स्पीकिंग अच्छी हो जाती है, क्योंकि वहाँ यूज ही डायरेक्ट मेथड किया गया था। तो ये क्या डिफरेंस हमको देखने को मिलता है, दिया जाता है। एंड स्पीकिंग की प्रैक्टिस भी इसमें करवाई जाती है। एंड साथ में इसका जो थिंकिंग पावर है, जो हमने देखा था ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में, उसमें थिंकिंग पावर यानी बच्चे कहीं जनरेट नहीं कर पाते थॉट्स को, लेकिन इसमें बच्चे थॉट्स को जनरेट कर पाते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस होता है कि जहाँ बच्चे सिर्फ रटन विद्या पर चल रहे थे, इस वाले मेथड में खुद बच्चे थॉट्स जनरेट कर पा रहे हैं। ठीक है। एंड नुकसान इसका ये है कि ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, थोड़ा इसमें खर्चा ज़्यादा आता है ग्रामर कम ट्रांसलेशन के कंपेरिजन, क्योंकि उस मेथड में किसी डिवाइस को नहीं यूज़ किया जा रहा था। आप देखेंगे इसमें ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ करेंगे बच्चों को सिखाने के लिए, क्योंकि एक्टिविटीज़ का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है, क्योंकि बच्चे देख के और सुन के आसानी से सीख पाते हैं किसी भी चीज़ को। ठीक है। तो ये एक अच्छा मेथड भी माना जाता है, लेकिन ये भी एक ओल्डेस्ट मेथड है, क्योंकि उसके ग्रामर कम ट्रांसलेशन के अपोजिट में ही ये आया था उसके बाद में। तो ये भी बहुत समय से चल रहा है, तो ये भी एक ओल्डेस्ट मेथड में ही आता है।